कोई भी काम है उसको आप पीसेस में डिवाइड कर दें। हम उनसे इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाएं जिसमें हाथ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो। मीन्स उनसे कटिंग करवाएं। राइटिंग स्किल्स उनकी बहुत पुअर होती है। वो उनके सामने भी कोई काम रख दे कि इसको देख के आप कॉपी करें, तो उसमें भी वो बहुत टाइम लगाते हैं। डायस्ग्राफिया जो डिसऑर्डर है वो रिलेटेड होता है राइटिंग के। इसमें बच्चे देख के पढ़ तो बहुत अच्छा लेते हैं, लेकिन वो लिखने में मुश्किल पेश आती है उनको। इसमें जो है उनकी फाइन मोटर स्किल्स, जो हमारी हैंड मूवमेंट होती है, जिस तरीके से हम पेंसिल को पकड़ के काम करते हैं या कोई और चीज़ पकड़ते हैं, तोड़ते हैं, जोड़ते हैं, मतलब हाथों के इस्तेमाल से हम जो भी काम करते हैं उसको हम बोलते हैं फाइन मोटर स्किल्स। अब जहाँ मसला आ रहा है इस डिसेबिलिटी में, वो आता है फाइन मोटर स्किल्स में। मीन्स बच्चों के हाथ में कुछ ऐसा मसला है जिसकी वजह से वो लिख नहीं सक रहा। अब जब हम बच्चे का काम चेक करते हैं, हमें उसी टाइम पता चल जाता है कि इस बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है। मीन्स अगर कोई लेटर आपने 3 लाइन्स में लिखना है, अपर 3 लाइन्स में लिखना है, तो वो लिखते लिखते नीचे तक आ जाएगा। या अगर लोअर लाइन्स में लिखना है तो वो लाइन से बहुत ही बिलो हो जाएगा या बहुत ही अबव लिखेगा। वो लाइन के ऊपर नहीं लिख सकते। वो सामने रखी एक चीज़ है उसको कॉपी नहीं कर सकते। उनके ब्रेन में इस चीज़ की जगह ही नहीं है, चीज़ ही नहीं है कि आपने राइटिंग किस तरह से करनी है। इस टाइप के जो बच्चे होते हैं वो राइटिंग स्किल्स उनकी बहुत पुअर होती है। वो उनके सामने भी कोई काम रख दे कि इसको देख के आप कॉपी करें, तो उसमें भी वो बहुत टाइम लगाते हैं। उनकी फाइन मोटर स्किल्स बहुत स्लो होती हैं या कम होती हैं। उनके हाथ कांपते हैं, वो ठीक तरीके से काम नहीं कर सकते। ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मीन्स आपका ब्रेन तो अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ब्रेन आपके हाथों को ऑर्डर दे रहा है कि ये चीज़ लिखें, लेकिन जो आपके हाथ हैं वो उस ऑर्डर को रिसीव नहीं कर रहे। यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट इसमें हो जाता है कि बच्चों को स्पेस का पता नहीं चलता। कुछ आपने बच्चों का काम देखा होगा कि वो लेटर के ऊपर लेटर चढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, वो स्पेस को मेंटेन नहीं करते। हम बच्चों को सिखाते हैं कि एटलीस्ट 1 फिंगर स्पेस होना चाहिए, लेकिन वो बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ सकते। अगर वो काम लिखते हैं तो वो लेटर को बहुत ऊपर ऊपर चढ़ा के लिखते हैं, उनको स्पेस का पता नहीं चलता, या फिर वो अनफिनिश्ड लेटर लिखते हैं। मीन्स अगर वो बे लिख रहे हैं तो उसको आध में ही छोड़ देंगे, नीचे डॉट नहीं लगाएंगे। अगर वो काफ लिख रहे हैं तो उसकी स्टिक नहीं लगाएंगे। मीन्स लेटर की कंप्लीशन नहीं होती उनमें। अब इस टाइप के जो बच्चे हैं उनके साथ हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले उनको हमने स्पेशल एजुकेशन के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए हम एक ऐसी ट्रिक यूज़ करते हैं कि कोई भी काम है उसको आप पीसेस में डिवाइड कर दें। मीन्स अगर एक नॉर्मल बच्चा 10 लाइनें लिख रहा है किसी भी चीज़ पे, तो इन बच्चों को हम 5 लाइन्स का काम करवाते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ? तो हम लिखते हैं पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। लेकिन इन बच्चों के लिए हम शॉर्ट आंसर्स करते हैं। हम उनसे बस इतना लिखवाएंगे 14 अगस्त 1947 कि वो शॉर्ट आंसर दें। हम उनके लिए करेंगे कि हम उनसे ओरल एग्ज़ाम लें। जो भी हमने उन्हें पढ़ाया है, जो भी हमने उनसे सुनना है, हम कोशिश करें कि वो ओरली हमें सुना दें या साइन से हमें बता दें कि ये चीज़ है। नेक्स्ट है, उनको हम आउटलाइंस प्रोवाइड करें, हेडिंग्स दे दें कि मीन्स अगर आपने एक ऐसे लिखना है, एक बहुत बड़ी चीज़ लिखनी है, उसके हम उसको छोटे छोटे पीस बता दें और उनको बताएं कि आप ये लिख लें इस क्वेश्चन। नेक्स्ट, उनसे रिपीटिशन करवाएं, एटलीस्ट 2 to 3 पेज डेली एक बच्चे से आप करवाएं, ताकि उनकी फाइन मोटर स्किल्स अच्छी हों।
प्ले ग्रुप में हम बच्चों को मोस्टली कलरिंग करवाते हैं। कलरिंग क्यों करवाते हैं? कलरिंग इसीलिए करवाते हैं ताकि बच्चे की पेंसिल पे ग्रिप आए। वो जब पेंसिल को ज़ोर से पकड़ेगा, उसकी ग्रिप अच्छी होगी तो उसकी राइटिंग में भी आसानी होगी। फिर हम उनसे इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाएं जिसमें हाथ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो। मीन्स उनसे कटिंग करवाएं, कोई शेप बना के दे दें और बच्चे से कहें कि इसकी कटिंग फ्री हैंड कर दें। कि मीन्स अगर हमारी बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस के बाद भी एक बच्चे को लिखना नहीं आ रहा तो हम उसको फ्री हैंड कर दें कि वो बस हमें लिख के दे, जिस तरह से मर्ज़ी लिख के दे। एक मरतबा गलत लिखेगा, 2 मरतबा गलत लिखेगा, 3 मरतबा गलत लिखेगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी कि उसने कौन सा लेटर किस तरह से लिखना है। फिर हम एक्टिविटीज़ करवाते हैं बच्चों को कलर्स के ज़रिए। पेंट कलर में उसके फिंगर डिप करें और फिर उससे के पेपर पे लेटर लिखवाएं। डिफरेंट ब्रशेज़ यूज़ करें उसके लिए। फिर एक सैंड एक्टिविटी होती है कि एक प्लेट में हम रेत डाल देते हैं और फिंगर से उसके ऊपर लिखवाते हैं। हम उसको कहेंगे कि लेटर बी राइट करे तो वो अपने फिंगर से बी राइट करेगा। इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करवाएं कि किसी ना किसी तरीके से बच्चे को रिकग्निशन हो जाए।